समाजवादी पार्टी में फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी ने पार्टी ज्वाइन की है। उनको महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बताते चले, निषाद का वोट साधने के लिए क्या समाजवादी पार्टी ने क्या चाल ऐसी चली है कि निषाद वोट सभा में जाके गिरेगा। इस पर हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। रुक्मणी देवी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं। क्या लगता है, सपा को इससे फायदा मिलेगा या निषाद समाज का वोट आएगा? नहीं, चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है और कौन किस पार्टी में आ रहा है कौन जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी रही आप कह रहे हो कि निषाद समाज के वोट सारे एक ही तरफ आ जाएंगे, तो हर आदमी हर जाति में हर विचारधारा का होता है। इसलिए किसी निषाद को ये कहिए, ऐसे कांग्रेस में कई है, ऐसे भाजपा में है, ऐसे कांग्रेस और पार्टियों में है, बहुजन में है। तो विचारधारा अपनी होती है, पार्टी से या जाति से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और अच्छी बात है, कोई भी चुनाव में ये फूलन देवी की बहन बताई जा रही है, क्या बताया जा रहा है, ऐसा भी चर्चा में आ रहा, तो कोई किसी की बहन है या माँ है या भाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या लगता है आपको, संजय निषाद को फर्क पड़ेगा? संजय निषाद को फर्क पड़ेगा इससे? संजय निषाद हो या कोई हो, मैंने कहा ना, हर जाति में, चाहे वो पंडित हो, निषाद हो, शुक्ला हो या कोई काम, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, इससे मतलब नहीं होते। आदमी की पर्सनल विचारधारा होती है, वो किसको पसंद करता है। वो बीजेपी को पसंद करता है, वो बहुजन को पसंद करता है, वो कांग्रेस को, सपा को, किसको पसंद करता है, ये व्यक्ति का विचारधारा है। तो फिलहाल बात करी जाए सर, समाजवादी पार्टी में रुक्मणी देवी ने पार्टी ज्वाइन की है, उनको महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। क्या लगता है आपको, संजय निषाद को इसका फर्क पड़ेगा या सपा को फायदा मिलेगा? देखिए, ये विचारधारा की बात है। अगर वो सपा की विचारधारा को फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अगर उसको जिम्मेवारी दिए हैं तो निश्चित तौर पर भारत के भूखंड का उन्होंने अवलोकन किया होगा और वो अपने शतरंज में निषादों का नेतृत्व प्रदान करने के लिए निषादों को संगठन में एक भूमिका जो है दर्शाने के लिए निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो उस नया महिला को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ कि वो जो उसकी पॉलिसी है, जो उसका संविधान है, जो संविधान में समाजवादी पार्टी की सोच है, उसको प्लस कराने में, उसको मजबूत कराने में, आवाम के गला के नीचे उतारने में और सपा को पुनः स्थापित कराने में उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए। मैं उससे यही अपेक्षा करता हूँ। तो और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, सबकी अपनी अपनी राय देखने को मिली, बात करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी में महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई है फूलन देवी की बहन, क्या लगता है संजय निषाद के वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा, सपा में बढ़ोतरी होगी? कहीं नहीं, सपा में बढ़ोतरी हो रही है। सपा तो बहुत अच्छी फिजा बना चुकी थी, जनता की निगाह में भी समाजवादी पार्टी का चल रहा था जो है, ये हुआ कि सत्ता परिवर्तन। लेकिन अब क्या बताया जाए, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हो जाते हैं, जैसे ये कौन जो है, हरदोई वाला जो है, क्या नाम है उसका, वर्मा का जो है, इस तरीके से बयान जो दे दिया, हाँ, माता कौशल्या के ऊपर इतना गलत इल्जाम लगा, इतना गलत बयान दे दिया, जो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार भाई, अब क्या बता, गिरफ्तार कोई सिस्टम थोड़ा ही होता है। ऐसे व्यक्तियों को जो है, जैसे विदेशों का जो नियम है कि ईंट ये चौराहे पर मार दिया जाता, ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पर ही मार देना चाहिए जो है। यानी सपा खुद न खुद अपने बयानों में ही फंसती चली जाती है। क्या जरूरत थी बयान देने की? एकदम, हम लोग बार बार चैनल के माध्यम से भाई, हम तो बीजेपी वाले हैं, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि सपा केवल अपने बड़े नेताओं के ऊपर जबान पर लगाम लगवा ले तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं, या तो अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का काम करते हो, अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाम में लगा पाने का काम कर पा रहे हो जो है। अभी वर्मा इस तरीके से बोल दिया, गिरफ्तारी भी हो गई जो है, और समाजवादी
पार्टी को लोग चाह करके भी अब चाहते हैं कि भैया इसी तरीके से सब बोलते चलते रहते हैं जो है, इसका हम बहुत बड़ा घोर निंदा करते हैं। और ये जब यह बताया कि फूलन देवी की बहन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जो है, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा का बन जाए जो है, मेन पार्टी का मतलब होता है, महिला मोर्चा का कोई मतलब नहीं होता। पार्टी है, पार्टी हर समाज से चलती है, हर समाज के लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं जो है, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा, चाहे सपा, चाहे हर पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष पद अपनी जगह। क्या लगता है निषाद समाज में फर्क पड़ेगा ना इनके आने से? कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है जो है। जितना निषाद समाज से इसके पहले अखिलेश यादव जी वोट पाते थे उतना वोट पाएंगे जो है। ये नहीं है कि इनके आने से वोट का ग्राफ बढ़ जाए, किसी के आने से और किसी के जाने के, किसी समाज के आने और जाने से कोई ग्राफ बढ़ता होता नहीं है। जो वोट मिलना होता है वो वोट मिलता है। तो बताते चले कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटे नेताजी हैं, बहुत मजबूत है, क्या परिचय बताओ? गणेश शंकर यादव, बाराबंकी। बाराबंकी से 30 किलोमीटर दूर, यहाँ डेली आना जाना? नहीं, डेली नहीं, जब स्कूल ऑफ रहता तब आता। अच्छा, क्या लगता है फूलन देवी की बहन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, फर्क पड़े? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और जो है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनी है तो कुछ ना कुछ जो है पार्टी ने देख कर ही उनको जो है ये पद दिया गया होगा। इतना बड़ा पद उन्हें मिला है तो कुछ ना कुछ उन्हें देख कर ही पद दिया गया होगा। तो बिल्कुल जो है जनता में आशा करते हैं उन्हें पद मिला है तो उसका वो अच्छा कार्य, उस पद का अच्छा कार्य निभाएंगी बस। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, 2027 में सपा बन गई? बिल्कुल बन रही है। लेकिन जिस तरह से जो बयान दिए जा रहे उसको कहाँ ले जाओगे? वो बयान अब ये है कि पार्टी में मतलब जैसे किसी एक की मानसिकता ऐसी होने से हर किसी की मानसिकता ऐसी नहीं होती है। अब ये जो उन्होंने बयान दिया इस पे हम खुद कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए और जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल कई छोटे से है, लेकिन फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता निषाद पार्टी को, ये तो अपनी जगह है। लेकिन 27 का जो चुनाव होने वाला है बिल्कुल अहम माना जाएगा। बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? रुक्मणी देवी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, संजय निषाद भाजपा का गठबंधन है, क्या लगता है फर्क पड़ेगा? ये सत्ता प्राप्ति करने का गठबंधन है, समाज की एकता का गठबंधन नहीं है। क्योंकि राम का विरोधी राष्ट्र का विरोधी होता है। और जिस गठबंधन की बात जो पद दिए जा रहे हैं सत्ता को प्राप्ति करने के लिए, शायद आपको मैं बताना चाहूंगा किसने पद लिया है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आप कहते रुक्मणी है तो रुक्मणी का विवाह कृष्ण से हुआ था और कृष्ण का उद्देश्य था यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थान अधर्म तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय तिष्ठताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। गई तो वंशज में ही है ना। लेकिन आप सुनिएगा, अंतर देखिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद का अंकुरण चित्रकूट से किया था, जहां पर भरत जी रामराज कहाँ लाए थे? अयोध्या में। न तो अयोध्या में रामराज कभी पनपा है और न हस्तिनापुर में कभी गीता सुनाई गई है, कुरुक्षेत्र है। वर्तमान के परिवेश में मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सत्ता का चरित्र हमेशा दुर्योधन ही संभालता है, युधिष्ठिर नहीं संभाल पाते हैं। वर्तमान की पार्टियां हो या अतीत की रही हो और भविष्य की है, हमेशा लोगों का चिंतन सत्ता प्राप्त करना। आप देखिए कि एक लालसा भोज को उनके सगे चाचा ने मारने के लिए जंगल में भेज दिया तो उन्होंने एक श्लोक भी लिखा था, मुझे कुछ याद है कि धरती मानधाता के साथ नहीं गए, जिसने रामेश्वरम की स्थापना की उनके साथ नहीं गए, महाराजा युधिष्ठिर के साथ नहीं, तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। तो जो सगा चाचा सगे भतीजों को मरवा देने की प्लानिंग करता है, धृतराष्ट्र अपने भतीजों को वनवास युद्ध सब कुछ दे देते हैं, ये सत्ता का चरित्र है। और जो रुक्मणी जी को पद मिला है वो पद नहीं है, इनको हद में रहने की सीख मिलेगी भविष्य में जनता के द्वारा कि जहां राम है वही राष्ट्र है, जहां राष्ट्र वही राम है। यादव की पहली रैली होने जा रही है, अब देखना यह होगा कि कहां तक रैलियों का दौर चलता है, लेकिन पोस्टर वॉर भी लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल निषाद समाज में सेंधमारी होती है या नहीं होती है तो देखने वाली बात होगी। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अनमोल पंडित के साथ, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।